प्यारे बच्चों, क्लास 9th ये साइंस की आपकी वर्कशीट नंबर 49 है जो 29 अक्टूबर 2020 के लिए है। इससे पिछली क्लास में आपने जटिल ऊतक के बारे में पढ़ा था कि जटिल ऊतक क्या होते हैं, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करती हैं। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो। फिर आपने पढ़ा था बेटा कि जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन सी थी? एक जाइलम ऊतक और एक था फ्लोएम ऊतक। फिर बेटा जाइलम के बारे में आपको क्या पता था? देखो जाइलम ये ज से जल, ये जल और जल के साथ होते हैं खनिज लवण। उनका संवहन जड़ों से पौधे के अन्य भागों तक करता है। मतलब जाइलम जो है वो जल और खनिज लवण का संवहन करता है। बेटा ये जो फ्लोएम है, फ से फूड, फूड होता है भोजन। ये क्या करता है? ये भोजन को कहाँ से? पत्ती से, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है? पत्ती में। भोजन को पत्ती से पौधे के अन्य भागों तक लेकर जाता है। पर बेटा यहाँ हम संवहन शब्द नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे स्थानांतरण। ये भोजन का स्थानांतरण करता है। अब देखो, जड़ों द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण के संवहन का कार्य जटिल स्थायी ऊतक जाइलम करता है और पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। अब बेटा पहुंचाने के लिए हमें संवहन नहीं कहना, हमें क्या कहना है? स्थानांतरण। भोजन को पत्ती से अन्य भागों तक पहुंचाना क्या कहलाएगा? स्थानांतरण। और ये काम कौन करेगा? फ्लोएम। चलो अब आगे पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। देखो अगर हम फ्लोएम ऊतक को देखें तो ये भी एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से बनता है। इसमें भी कोशिकाएं 4 प्रकार की हैं। एक है चालिनी नलिका। नलिका का मतलब ये नली के आकार की है, ये वाली, ठीक है। दूसरी है साथी कोशिका, जो इसके बिल्कुल साथ में है, ये वाली, ठीक है। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा और एक होते हैं फ्लोएम रेशे। 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। तो फ्लोएम के संघटक कौन कौन हुए? चालिनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। पहला प्रश्न यही है, फ्लोएम ऊतक के संघटकों के नाम लिखिए। तो हो जाएंगे चालिनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं। ये जो चालिनी नलिका है, ये वाली, ये छिद्रित भित्ति वाली और नलिकाकार, ये मैंने यहाँ छोटी थी, ये बड़ी दिख रही है, ये नली के आकार की होती है। और ये वाली अगर इसकी भित्ति देखोगे तो इसमें बीच बीच में छिद्र है, ये छिद्रित भित्ति है। ये देखो आप, यहाँ पर बीच बीच में इसमें छिद्र है। तो ये छिद्रित भित्ति वाली नलिकाकार कोशिका है। उसके बाद आती है दूसरी साथी कोशिका। ये चालिनी नलिका के बिल्कुल साथ में होती है, ये वाली। ये चालिनी नलिका है और ये इसके बिल्कुल साथ वाली है, ये है साथी कोशिका। इसमें ये केंद्रक है और दूसरे कोशिकांग भी होते हैं। फिर है फ्लोएम रेशे और चौथी है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो जाइलम में सारी कोशिकाएं मृत थीं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा को छोड़कर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फ्लोएम रेशे को छोड़कर बाकी सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं। कौन मृत है? फ्लोएम रेशे, और बाकी सभी कैसी हैं? जीवित। अब देखो कार्य क्या है
फ्लोएम का। फ्लोएम, ये तीसरा प्रश्न है, पादपों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो आपको पता ही है कि ये भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? भोजन का स्थानांतरण। दूसरा काम, बस इसका एक ही काम है। इसका काम क्या है? यह पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न दूसरा रह गया था, जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, जाइलम क्या करता है? ज से जल, वो जल का संवहन करता है। फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन का स्थानांतरण करता है। ठीक। और दूसरा अंतर क्या है? देखो, जाइलम में जल कहाँ जाता था? ऊपर की तरफ, जड़ से ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर दिशा में। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? पत्ती से तैयार भोजन अलग अलग दिशाओं में जाता है। नीचे की तरफ भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पर फ्लोएम उत्तक पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति कराता है। जाइलम में सिर्फ ऊपर की दिशा में गति थी। चौथा प्रश्न देखो, पादपों में भोजन का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? समझाइए। देखो बेटा, भोजन बनता कहाँ है? पत्ती में। तो पत्ती से पौधे के विभिन्न भागों में भोजन की आवश्यकता होती है, तो इसलिए भोजन का स्थानांतरण जरूरी है। पांचवा प्रश्न है, फ्लोएम उत्तक को जटिल स्थायी उत्तक क्यों कहते हैं? बेटा, जटिल का मतलब जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बना हो। तो क्योंकि ये उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, चालिनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? जटिल स्थायी उत्तक। आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू बेटा।